बुलेटिन का आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर के साथ। कराची के एमए जिना रोड पर वाक़ गुल प्लाजा में लगी तीसरे दर्जे की आग 19 घंटे गुजरने के बावजूद ताहाल बुझाई नहीं जा सकी है। आतिश ज़दगी के बायस इमारत के मुख्तलिफ हिस्से गिरना शुरू हो गए हैं, जबकि सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इस अफसोसनाक वाक़े में जान बहक अफराद की तादाद 6 हो चुकी है, जबकि 30 से ज़ायद अफराद जख्मी हैं, जिनमें से मुतादिद की हालत तशवीशनाक है। इमारत से मुसलसल धुआं उठ रहा है और आग पर मुकम्मल काबू पाने के लिए मजीद वक्त लगने का खदशा है। केएमसी, रेस्क्यू 1112 और पाक नेवी की टीमें मुश्तरका तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। आग बुझाने के लिए 20 से ज्यादा फायर टेंडर्स, स्नॉर्कल, वाटर बाउजर और टैंकर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। शदीद दर्जा हरारत के बायस फायर फाइटर्स को इमारत के अंदर दाखिल होने में शदीद मुश्किलात का सामना है। हुकाम के मुताबिक इमारत के अंदर मजीद अफराद और लाशों की मौजूदगी का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। कराची के मसरूफ तरीन इलाके एमए जिना रोड पर कायम गुल प्लाजा में लगने वाली खौफनाक आग ने सिर्फ एक इमारत को ही नहीं जलाया, बल्कि दर्जनों खानदानों के ख्वाब राख कर दिए। रिपोर्ट करें आरिफ हबीब। गुल प्लाजा में खौफनाक आतिशज़दगी आग ने कई जिंदगियों के साथ दुकानदारों के मुस्तकबिल को भी निगल लिया। कोई हाथों में जलने वाली रसीदें थामे खड़ा था तो कोई अपनी खाली आंखों से प्लाजा को देख रहा था। किसी की जिंदगी भर की कमाई दफन हो चुकी थी। रोते बिलखते दुकानदारों की एक ही सदा थी, हमारा कारोबार तबाह हो गया, हमारा नुकसान कौन भरेगा। हमारा पूरा गुल प्लाजा आपकी नजरों के सामने है। मेजराइन जो फ्लोर है हमारा, उसमें आवाम बहुत थी। उसमें लड़कों ने अपने आप को शीशे में बंद कर दिया था। वो चाह रहे थे कि हम थोड़ा सेफ हो जाएंगे। उनको ये नहीं पता था कि आग इतनी शिद्दत की होगी, लेकिन वो इसकी स्मेल और इसकी जो बदबू थी और जो धुआं था वो बिल्कुल काबू नहीं कर सके। जिसमें लेडीज भी बहुत थी, बच्चे थे, हमारे बड़े बड़े दुकानदार अंदर मौजूद हैं। उन सब की डेड बॉडीज ही मौजूद है। हमारी कमेटी के मेंबरान तक इसमें मौजूद हैं। हमारी जो मार्केट है 1200 दुकानों पे मुश्तमिल मार्केट है ये। और अगर मैं आपको ये भी बताता चलूँ, इसमें कम से कम हमारे साथ जो है 8000 जो है वो हमारे साथ लगभग जो है वो सेलमैन भी है जो यहाँ पे जो जॉब करते हैं हमारे साथ। तो जाहिर है उनका भी रोजगार का रेशा जो है वो टूट गया, हम भी कमर टूट गए। अफसोसनाक मनाजिर इस वक्त मजीद दिल जलाने वाले हो गए जब कुछ अफराद अपने प्यारों की तलाश में बेकरार दिखाई दिए। कोई बेटे तो कोई भाई की खैरियत जानने गुल प्लाजा के बाहर मुंतजिर रहा। कोई पता नहीं चल रहा। कौन लापता है? बेनो ही मेरा, इसका शोहर है बिलाल। उसके साथ 2 बच्चे भी, हैदर, खिजर। क्या नाम बताए? हैदर अली, खिजर अली। ये 2 बच्चे काम करते थे दुकान पे? तीनों साथ थे। ये भी रिश्तेदार हैं आपके? हाँ, रिश्तेदार साथ काम करते थे। पहले हम लोगों का राब्ता हो रहा था और राब्ता होते होते ना एकदम मोबाइल बंद हो गया, ऑफ हो गया। उसके बाद हमारा कोई राब्ता नहीं हो रहा है। रेस्क्यू कर तो रहे थे, लेकिन अगर ज़्यादा पैमाने पे अच्छा हो जाता ना तो आज ये मलबे नहीं दिख रहे होते। ये है कि कर तो रहे थे वो, लेकिन बहुत अच्छा निज़ाम अगर हो जाता ना, ज़्यादा एक्टिव रहते तो ये मलबा इस वक्त हम लोग 20 साल की मेहनतों को जलता हुआ नहीं देख रहे। कुंवारी कॉलोनी मंगोपीर से आने वाला चचा अपने भतीजे आरिफ की तलाश में दरबदर रहा। कुंवारी कॉलोनी में हमारी रिहाइश है और कराकली जनरल वगैरह की शॉप है, उसमें वो काम करते हैं। 24 साल उसकी एज है। और भी उनके साथ दोस्त यार जी उनके साथ भी दोस्त हैं, उनके दूसरे दोस्त वगैरह भी हैं। मार्केट में और भी लोग मुझसे मिलने आए थे। अब तक उनका भी राब्ता हमसे नहीं है ना हमारा कोई राब्ता। मैंने बता दिया ना बेटा, अभी तो बताया 6 अफराद, 4 खवातीन, 2 बेटे, एक भाई है कौसर का, एक बेटा है। बेटा भी बेचारी का एक ही है, साथ एक ही बेटा है। और वो जो अशरफ है वो उसका भाई है। उसकी बच्ची की शादी थी, शॉपिंग करने आए थे बेटा। तो मुझे तो रात को हमारी लाइट काट दी थी, इन्होंने बंद कर दी थी। तो मेरे को तो 1 बजे मेरी बच्ची का फोन आया, उसने बताया माँ कौसर मामी का पूरी फैमिली गुल प्लाजा में फंस गई। हमको फिर हम पूरी रात नहीं सोए। हादसे में एक खानदान की 4 खवातीन का भी सुराग न मिल सका तो शादी की शॉपिंग के लिए गुल प्लाजा पहुंची थी। गुल प्लाजा में लगने वाली खौफनाक आग ने सिर्फ एक इमारत को नहीं जलाया बल्कि दर्जनों खानदानों के ख्वाब राख कर दिए। कैमरामैन कासिम और साथी रिपोर्टर परवेज ब्रिटी के साथ आरिफ हबीब, NTA न्यूज़ कराची। कराची के एमए जिना रोड पर वाक़ गुल प्लाजा में तीसरे दर्जे की आग लगने से 6 अफराद जान बहक, 22 से ज़ायद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 3 अफराद झुलस कर और 3 दम घुटने से जान बहक हुए। आग रात 10:15 बजे के करीब ग्राउंड फ्लोर पर लगी, जो तेजी से तीसरी मंजिल तक फैल गई। शदीद आग के बायस इमारत के कई हिस्से गिर चुके हैं, जबकि फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें ताहाल आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। अपडेट लेते हैं जीशान मलिक से। जी जीशान, क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, सदर के इलाके गुल प्लाजा में लगने वाली आग जो है वो ताहाल नहीं बुझाई जा सकी है। रेस्क्यू, फायर फाइटिंग टीमें और दीगर जो अदारे हैं
वो तमाम तर इस आग पर काबू पाने के लिए मशरूफ अमल दिखाई दे रहे हैं। ताहम अब तक जो है वो कोई खातर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है। हमारे का जो 3 हिस्से हैं वो 3 हिस्से जो है मुनहदम हो चुके हैं। रेस्क्यू का ऑपरेशन इस टाइम किस हद तक कंप्लीट हो चुका है और कब तक इस पर काबू पाया जाएगा, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रेस्क्यू 1122 आबिद जलालुद्दीन शेख हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। चैलेंजिंग सिचुएशन है और कल से ये एफर्ट आप देख रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं और फायर फाइटर्स अपनी पूरी जान लगा रहे हैं। आज एक फायर फाइटर भी अनफॉर्चुनेटली शहीद हो गया अपनी एफर्ट्स करते हुए। जहाँ तक बिल्डिंग का ताल्लुक है, क्योंकि सिचुएशन बड़ी इस वक्त जो है वो टेंस भी मैं कहूँगा और उसके साथ साथ काफ़ी डिफ़िकल्ट भी है, लेकिन हम अपनी जो कोशिश कर रहे हैं, हम जो अपनी मैक्सिमम एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो हमारी कोशिश भी यही है कि इसको जल्द से जल्द क्लोज करें। जी बिल्कुल, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रेस्क्यू आबिद जलालुद्दीन शेख हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना यही था कि फायर फाइटिंग के जो आलात हैं वो मुकम्मल तौर पर यहाँ पर टीमें जो है वो अपने दिलजमी से काम कर रही हैं। एक फायर फाइटिंग एहलकार जो है वो अपनी जाम शहादत भी नोश कर चुका है। ताहम अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। टीमें अपना काम कर। आगे आपको बताएंगे, इमारत में अभी भी लोग मौजूद हैं। वजीर मेहनत सिंध और सदर गुल प्लाजा एसोसिएशन ने खदशा जाहिर कर दिया है। IG सिंध ने भी दौरा किया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। IG सिंध ने इमदादी टीमों की कार्रवाइयों का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जावेद आलम ओढ़ू का कहना था वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी होगी। आतिशगीर सामान की मौजूदगी से आग पर काबू पाने मुश्किलात हैं। अभी तक की नुकसान आपके सामने है। बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा गिर गया है और हम आपसे भी गुजारिश करेंगे, बाकियों से भी मैंने कहा है कि सवाए फायर फाइटर्स के और प्रोफेशनल जो सिक्योरिटी पे मामूर हैं, पुलिस और इंतज़ामिया के अफसरान, उसके अलावा आप बराए मेहरबानी इससे थोड़ा सा दूर रहें। वजीर मेहनत सिंध सईद गनी का कहना था कि तशवीशनाक बात यह है कि अब भी मुतादिद अफराद के अंदर होने का खदशा है। उनके लवाहिकीन मौजूद हैं। सानिया हुआ, वाक़या हुआ, उसके बाद मैं समझता हूँ कि पूरी हुकूमती मशीनरी यहाँ पे मौजूद रही है, पूरी रात मौजूद रही है और आप लोग उसको देख भी रहे हैं। जिन इदारों का काम है, जिन अफसरान को होना चाहिए, वो यहाँ मौजूद है। मेयर कराची शहर में तो मौजूद नहीं है इत्तेफाक से, इसलिए वो नहीं पहुँच सके, रात में नहीं आ सके, लेकिन वो मुसलसल जो है अपने KMC के अफसरान से रखते हुए रहे। डिप्टी मेयर कराची भी जाए वकुआ पर पहुंचे। सलमान अब्दुल्ला मुराद का कहना था वजीर आला सिंध सारी रात रेस्क्यू ऑपरेशन को खुद मॉनिटर कर रहे थे, जिसकी गफलत हो की सख्त सजा दी जाएगी। मेयर कराची अहम कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में इस्लामाबाद है, आज आ जाएंगे। सदर गुल प्लाजा ताजिर एसोसिएशन ने भी खदशा जाहिर किया कि इमारत में अब भी लोग फंसे हुए हैं। 100 के करीब लोग इमारत में हो सकते हैं। हमारे साथ के कुछ लड़के हैं वो अंदर हैं, जिन्होंने लोगों को निकाला है, उनसे कोई अता पता नहीं, कोई राब्ता नहीं हो रहा। 200 से 250 लोगों को हमने कम से कम रहम से उस जगह से निकाला, मगर रेस्क्यू की टीम की तरफ से कोई अमल नहीं था। इनके पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मास्क लगा के, कोई आला लगा के अंदर जा सके, किसी को बाहर ला सके। सदर गुल प्लाजा के ताजरों ने अपील की है, हम हुकूमत से अपील करते हैं कि इमारत से लोगों को निकाला जाए। गुल प्लाजा आतिश ज़दगी 6 अफराद जान से गए, दर्जनों जख्मी होकर अस्पताल पहुंच गए। मुतादिद अफराद की बिल्डिंग में मौजूदगी के खदशात हैं। गुल प्लाजा में आतिश ज़दगी के वाक़े पर सिंध हुकूमत की हेल्पलाइन जारी कर दी गई है। शहरी किसी भी किस्म की मालूमात या गुमशुदगी की मालूमात हासिल कर सकते हैं। मालूमात या इत्तलात के लिए दिए गए नंबर्स पर राबता कर सकते हैं। वाक़े में गुमशुदा अफराद से मुतालिक मालूमात भी उन्हीं नंबर्स पर फराहम करने की हिदायत की गई है। अमीर जमात इस्लामी कराची कहते हैं एक बर्स में आतिश ज़दगी के 2500 से ज़ायद वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं। बताया जाए कि किसी एक वाक़ये का तयन किया जा सका। मुनीम ज़फ़र का वक़ूए पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इन वाक़यात की तमाम तर जिम्मेदारी मेयर कराची और वज़ीर आला सिंध पर आयद होती है। इमारतों के तयशुदा लॉस पर अमल दरामद कौन करवाएगा? इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहाल है, पानी मौजूद नहीं है। जो इदारे हैं उन इदारों की सूरत ये है कि इदारों के पास अमला मौजूद नहीं है। जो अमला है, किस तरह ये अमला काम कर रहा है। फायर ब्रिगेड का ये जो अमला है, जिस तरह इसमें भी एक फर्द जो है वो शहीद हुए हैं, जिनके ऊपर डेब्रीज गिरी और उनकी शहादत हो गई। इनके पास पूरे तौर पर सामान मौजूद नहीं होता, इनके पास ग्लव्स मौजूद नहीं होते। ये अपनी जान हथेली पे रखकर काम कर रहे होते हैं।
है गुल प्लाजा इमारत में फंसकर जान बहक होने वाले ताजिर काशिफ की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा गार्डन गफूरिया मस्जिद में अदा की गई। जनाजे में सूबाई वजीर सैयद गनी, डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद, अहल खाना और इलाका मकीनों ने शिरकत की है। सूबाई वजीर और डिप्टी मेयर ने लवाहिकीन को हर मुमकिन मदद और इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी करवाई है। मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कराची में गुल प्लाजा में आग लगने के वाक़े पर इजहार अफसोस करते हुए जख्मियों को तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आज़म का कहना है कि लोगों के जानो माल की हिफाजत के लिए तमाम तर इक़दाम किए जाएं और मुतासरा ताजिरों और दीगर अफराद को हर मुमकिन मदद फराहम की जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम मुताल्लिका इदारे मिलजुल कर काम करें। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जख्मियों को तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत जारी कर दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी बोले, शहीद फायर फाइटर फुरकान अली की पेशेवराना जुर्रत और फर्ज शनासी अवामी खिदमत की आला मिसाल है। कौम अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी गुल प्लाजा में आग लगने के वाक़े में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि आग लगने से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। तमाम तर हमदर्दियाँ मुतासरीन के साथ हैं। अहम खबर देंगे, सीनियर वज़ीर सिंध शर्जीलीना मेमन ने MA जिन्ना रोड पर वाक़ गुल प्लाजा में आतिश ज़दगी के अफसोसनाक वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि ये कलमनाक सानहा है जिसमें कीमती इंसानी जानों का नुकसान हुआ। हुकूमत मुतासर खानदानों के गम में बराबर की शरीक है। वाक़े की इत्तला मिलते ही रात से हुकूमती मशीनरी मौके पर मौजूद है और तमाम दस्तयाब वसाइल के जरिए आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की गई है। उनका कहना था कि 40 स्नॉर्कल्स की मदद से आग पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है, जबकि कूलिंग का अमल जारी है। हुकूमत इस वक्त तक मुतमईन नहीं होगी जब तक 100% कूलिंग मुकम्मल नहीं हो जाती। सीनियर वज़ीर ने बताया कि वाक़े में अब तक 6 कीमती जानों का नुकसान हो चुका है, जिनमें एक रेस्क्यू वर्कर भी शामिल है। वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी और फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट मुरतब की जा रही है, जिसकी बुनियाद पर आइंदा के इक़दाम किए जाएंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान को गज़ा अमन बोर्ड में शमूलियत की दावत। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ताहिर इंदराबी ने मीडिया के सवालात पर तस्दीक कर दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान को अमरीकी सदर की दावत मौसूल हो चुकी है। पाकिस्तान गज़ा में अमन और सलामती के क़याम के लिए की जाने वाली आलमी कोशिशों में अपना किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि ऐसी आलमी काविशों के ज़रिए मसला फ़लस्तीन का देरपा और मुनसिफ़ाना हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक निकाला जाना चाहिए। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान हमेशा खित्ते में अमन, इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की हिमायत करता आया है और आइंदा भी इस मौक़िफ़ पर कायम रहेगा। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रुकन बलूचिस्तान असम्बली फराह अजीम शाह ने कहा है, महारंग बलोच, समीदीन और BLA का बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। ये अनासिर मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों के साथ मिलकर पाकिस्तान और बलूचिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में फराह अजीम शाह ने कहा, बलूचिस्तान में मुट्ठी भर अनासिर बदअमनी फैला रहे हैं। हमें महरंग तो नजर आ रही है, हमें समीदीन तो नजर आ रही है जो झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जिनके खानदान BLA के कारकुन हैं। हमें फराह यूसुफ नजर क्यों नहीं आ रही? कहाँ है मीडिया? कहाँ है इंटरनेशनल मीडिया? मैं सवाल करती हूँ आज, मुझे बताएं, मैं आपको बलूचिस्तान का असल रंग दिखा रही हूँ, सबूत के साथ दिखा रही हूँ, सच के साथ दिखा रही हूँ। बलूचिस्तान वो नहीं जो धरने हैं, जो दहशतगर्दी है, जो मारपीट है, जो नफरतें हैं, वो बलूचिस्तान नहीं है। और हम उन मुट्ठी भर लोगों को बलूचिस्तान पर हुकूमत नहीं करने देंगे। हमारे पास बुनियानुल मरसूस मार्का हक का सच मौजूद है, हमारे पास बलूचिस्तान का ये असल चेहरा मौजूद है। सऊदी अरब की मारूफ समाजी और कारोबारी शख्सियत बशीर अहमद चौधरी की जानिब से कनाडा के रुकने पार्लियामेंट और फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान निसाद मियां शफकत अली के एजाज में पुरतकल्लुफ इशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के अकाबिरीन ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए बशीर अहमद चौधरी और मियां शफकत अली का कहना था कि कनाडा में अपनी मेहनत, दयानत और कम्युनिटी से वाबस्तगी के जरिए खुद को एक मौसर, बावकार और बाएतमाद रहनुमा के तौर पर मनवाया जा सकता है। नौजवानों के लिए मजबूत पैगाम है, मेहनत, लगन और उसूलों पर चलते हुए वो भी आला तरीन मनसब तक पहुंच सकते हैं। तकरीब में MP राना असलम, उमैर चौधरी और दीगर ने भी खुसूसी शिरकत करते हुए मियां शफकत अली को मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अहम खबर देंगे, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के सहूलत बाजार प्रोजेक्ट से 55,000 खानदानों के घर में चूल्हा जलने लगा। पंजाब भर में 46 सहूलत बाजारों में 9,200 लोगों को बाइज्जत रोजगार मिल गया। सहूलत
सहूलत बाजारों में एक साल के दौरान 8.5 करोड़ अफराद की आमद हुई। 42.5 करोड़ रुपए की खरीदारी की गई। सहूलत बाजारों में सब्जियों और फलों समेत 13 अशिया खुर्दनोश होलसेल निर्ख पर फराहम की गई, जिससे सार्फिन को 11 करोड़ रुपए की बचत हुई। वजीराबाद, चूनिया, जड़ावाला, चिन्योट, खानेवाल, भलवाल, पतोकी, ओकाड़ा और मुजफ्फरगढ़ के सहूलत बाजारों में सस्ती और मयारी अशिया फराहम की गई। वज़ीर आला पंजाब ने मजीद 30 नए सहूलत बाजार 30 जून तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर कर दिया है। उन्होंने सहूलत बाजारों को बतदरीज पंजाब की हर तहसील में कायम करने के लिए इक़दामात तेज करने की हिदायत की है। मरीम नवाज ने कहा है कि सहूलत बाजारों से सस्ती और मयारी अशिया खुरनोश की आसान फराहमी मुमकिन हुई। पंजाब के हर शहरी को सस्ती और मयारी अशिया मुहैया करने के लिए पुरअज़्म है। जिला घोटकी के इलाके रोंती में पुलिस और रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान फैसला कुन ऑपरेशन जारी है। 2 साल 9 माह कबल अगवा होने वाले शहरी मोहम्मद अब्दुल्ला आराई, जो बुरेवाला के रिहायशी हैं, उनको बाजियाब करवा लिया गया। ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने ड्रोन इस्तेमाल करते हुए खतरनाक डाकुओं पर कार्रवाई की, जिसमें मशहूर डकैत बख्शर और शाहीन शर का भी भाई असगर शर मारा गया, जबकि मजीद 2 मुलजिमान शदीद जख्मी हुए। इसी दौरान 2 दीगर डाकू मोहम्मद ईसा और बाबू शर ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। SSP घोटकी अनवर केथरान का कहना है कि रोंती कच्चे में डाकू के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा और किसी भी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। क्रिकेट टीम के भारत न जाने के मामले पर पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करवा दी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक भारत टीम न भेजने के मामले पर बांग्लादेशी हुकूमत का पाकिस्तानी हुकूमत से राबता हुआ। ज़राए का बताना है अगर बांग्लादेश का मसला हल ना किया गया तो पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के फैसले का जायजा लेगा। पाकिस्तानी हुकाम ने कहा कि बांग्लादेश की माकूल और दुरुस्त वजूहात हैं, उन पर अमल दरामद होना चाहिए और भारत को किसी मुल्क को डराने धमकाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को इस मामले पर मुकम्मल सपोर्ट करने की यकीन दहानी कराई है।